साइकोलॉजिस्ट की एक टीम ने सर्वे में लोगों से पूछा कि आजकल की बढ़ती हुई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, इसकी वजूहत क्या हैं? अक्सर लोगों ने जवाब दिया कि ये मोरूसी हैं। अगर फादर में, मदर में, फैमिली में है तो ये ट्रांसफर होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि आजकल के खाने में मिलावट या केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो साइकोलॉजिस्ट की टीम ने कहा कि एक्चुअल जो रूट काज है वो कुछ और है। तो लोगों ने पूछा कि क्या रूट काज है। तो उन्होंने एक रिसर्च स्टडी शेयर की दो जुड़वा भाइयों की। दो जुड़वा भाई जिस एक को जो 5 मिनट छोटा था और एक बड़ा था। जो छोटा भाई था उसको डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर, दो हार्ट अटैक हुए थे और लंग कैंसर, फेफड़ों की कैंसर और लिवर कैंसर, जिगर की कैंसर। 50 इयर्स की एज में, 50 साल की उम्र में उनको ये सारी बीमारियां थी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक 2 टाइम हुआ था और लंग कैंसर एंड लिवर कैंसर। जबकि बड़ा भाई जो सिर्फ 5 मिनट से बड़ा था वो हेल्दी और फिट था, तो उसको कोई बीमारी नहीं थी। तो उन्होंने पहले तो रिसर्च की कि इनकी हैबिट्स क्या हैं और उनकी हैबिट्स क्या हैं। दोनों की हैबिट्स में दिन रात का फर्क था। जैसे बड़ा भाई है, उनकी हैबिट थी फिजिकली एक्टिव था, सुबह उठते वॉक पे जाता था, शाम को जॉब से आते ही गेम में बिजी होता था दोस्तों के साथ, या फिजिकल एक्टिविटी में काफी एक्टिव था। मेडिटेशन उनकी रूटीन थी और स्मोकिंग से, अल्कोहल से वो दूर था। काफी सोशल एक्टिव था और उसकी जो है नेचर काफी कूल और काम थी। जबकि छोटा भाई उनके बिल्कुल बरक्स था। वो फिजिकली इनएक्टिव था, सीडेंट्री उसकी लाइफ थी। जैसे काम से वापस आया तो बैठ गया टीवी देखने 4-4 5-5 घंटे। टीवी भी देखता रहा, स्मोकिंग करता रहा, ड्रिंकिंग करता रहा और फिजिकली कोई गेम में या मेडिटेशन में या एक्सरसाइज में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू लिया, इंडिविजुअली बड़े भाई से इंटरव्यू लिया कि आप सब बीमारियों से दूर हैं, जो कि सारी बीमारियां आपके भाई में हैं, और आप फिजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, और किस तरह से आप अपने को एक्टिव और मोटिवेट रखते हो। तो बड़े भाई ने अपनी स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि जब मैं 20 इयर्स का था, 20 साल का, तो उसी टाइम में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अक्सर मैं बड़ा था, अपने फादर के साथ रहता था, डॉक्टर के पास उनको दिखाने जाता था। उसको, मेरे फादर को डायबिटीज भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। तो अक्सर मैं उनके साथ, डॉक्टरों के साथ आया जाया करता था। तो डॉक्टर मेरे फादर को कहते थे कि वजन कम करो,
लेकिन वो फिजिकली एक्टिव इतना नहीं था और वजन उसने कम करने की कोशिश की, लेकिन उनका वजन कम नहीं हुआ और वजन बढ़ने की वजह से उसकी काफी बीमारियां और बढ़ गई। उनको हार्ट अटैक भी हुआ था 2 टाइम, और वो स्मोकिंग काफी करते थे, ड्रिंकिंग करते थे। तो 2-3 साल जो लास्ट मेरे फादर के बहुत ही पेनफुल गुजरे। मोस्टली वो हॉस्पिटल में रहे, और इतनी पेनफुल सिचुएशन जो मैंने देखी कि वो आईसीयू में उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, खाना नहीं खाते थे, ट्यूब के जरिए उनको खाना दे रहे थे। तो सारी जो पेनफुल सिचुएशन जो मेरे आंखों के सामने देखी नहीं गई जाती थी, मैंने फिर डिटर्मिनेशन किया कि मुझे खुद को एक्टिव रखना है, वजन को बढ़ने नहीं देना है, और स्मोकिंग से, अल्कोहल से दूर रखना है। जबकि छोटे भाई में वो सारी डिजीज जो उसके फादर में थी, उसके छोटे भाई में डेवलप हो चुकी थी। तो साइकोलॉजिस्ट की टीम ने ये बताया कि हमारे ब्रेन में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, और उसी प्रोग्रामिंग की बेसिस पे हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं, और उस हैबिट्स की वजह से हमारी इलनेस या वेलनेस डिसाइड होती है। तो काफी चीजें जो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग ब्रेन करता रहता है। जैसे हम सबके ब्रेन में ये प्रोग्रामिंग हुई है कि जो पॉइजन है खाने से मौत आती है। हालांकि हमने कभी पॉइजन को देखा नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन एक प्रोग्रामिंग डेवलप हो गई है हमारे माइंड में। तो हम कोई भी चीज को अगर खाते वक्त कोई भाई या कोई कहेगा कि इसको नहीं खाना, इसमें जहर है, तो हम दूर कर देंगे। इसी तरह से जो रूटीन में डेली हम चीजें माइंड में डेवलप करते हैं, माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं कि इससे खाने से मुझे स्ट्रेस कम होगी या हैप्पीनेस मिलेगी, तो उसी बेसिस पे हमारा प्रोग्राम, हम कॉन्शियसली जो सोचते हैं वो अनकॉन्शियसली प्रोग्रामिंग डेवलप हो जाती है ब्रेन में, और उसी बेसिस पे हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं। जैसे किसी ने प्रोग्रामिंग की है कि अल्कोहल से मेरी स्ट्रेस कम होगी, तो जब उसको स्ट्रेस होगी वो अल्कोहल यूज करेगा। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग की है कि मेरी स्ट्रेस स्मोकिंग से कम होती है, कोई स्ट्रेस के वक्त एक्सरसाइज करते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। स्ट्रेस तो सबको है इसी दौर में, लेकिन किस तरह से हम जो प्रोग्रामिंग अपने माइंड में कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग से हमारी हैबिट्स डेवलप होती हैं, और उस हैबिट्स की वजह से इलनेस या वेलनेस डिसाइड होती है। तो मेडिकली हिसाब से जो 5 to 10% जो डिजीज हैं, वो हेरिडिटरी या मोरूसी हैं।
90% जो डिजीज है वो हमारी हैबिट्स की वजह से है। किस तरह की हम हैबिट्स डेवलप करते हैं, उस हिसाब से हम डिजीज डेवलप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।